नमस्कार दर्शकों, यह कहानी है गांव बखेता में रहने वाले करमवीर जी और उनके परिवार की। करमवीर जी की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें और उनके परिवार को खाने पीने तथा गुजारा करने के लिए दर दर भटकना पड़ता था। जहां उनके परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं था, वहीं उनकी पुकार वकीलों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों तक पहुंची। आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करमवीर जी को बहुत बड़ी मदद प्राप्त हुई है। आज उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से एक भव्य मकान बनवा कर दिया गया है। साथ ही पूरे महीने की राशन सामग्री, बर्तन और हर तरह के कपड़े जैसे बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, पूरे परिवार के लिए गर्म कपड़े, रजाई, चारपाई और अन्य सभी आवश्यक सामग्री यहाँ पहुँचा दी गई है। आइए विस्तार से देखते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार करमवीर जी के परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सहायता प्रदान की गई है। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं, अभी हम आए हुए हैं जिला रोहतक के गांव बखेता में और आप देख सकते हैं यहाँ आज एक असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है उनके घर की चाबी सौंपी जाएगी। नए घर की, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर इस असहाय परिवार के लिए बनाया है। आज बखेता गांव के सरपंच खुद यहाँ पर मौजूद हैं और वो चाबी जो है हैंडओवर करा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी गांववासी जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारों के साथ इस अद्वितीय मुहिम का स्वागत कर रहे हैं। और करमवीर जी को उनके परिवार के साथ यहाँ पर चाबी जो है हैंडओवर करा दी गई है। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ खुशियों की एक चाबी दे दी गई है इस परिवार को, इस असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर जो घर है उसमें प्रवेश करा दिया गया है। इस असहाय परिवार का एक नया महल बनाकर दे दिया गया है। नमस्कार दर्शकों, सतलोक आश्रम धनाना की टीम आज मौजूद है गांव बखेता जिला रोहतक में और आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार के लिए घर बनाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। आइए आपको लेके चलते हैं इस घर के अंदर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बहुत ही एक मजबूत गेट का यहाँ पर निर्माण करवा के दिया गया है। पूरी तरह से ये लोहे का बहुत ही हैवी गेट यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर निर्माण करवाया है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ सभी जो छोटी से छोटी सुविधाएं होती हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर ध्यान रखवाते हुए इस घर का निर्माण करवाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉश बेसिन भी दिया गया है, यहाँ वॉशरूम भी बनाया गया है, टॉयलेट बनाया गया है जो कि इस घर के लिए। साथ ही आप देख सकते हैं यहीं से अगर हम राइट साइड देखते हैं तो यहाँ पर दाहिने हाथ की तरफ यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, जो कि यहाँ पर साथ में एक रेलिंग भी दी गई है ताकि किसी को उतरने चढ़ने में चोट ना लगे या किसी भी दुर्घटना का जो सामना है वो ना करना पड़े। आप साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर घर तो बनवाया ही गया है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, साथ ही यहाँ पर जो है सभी जो जरूरी सामान होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं रजाइयों का पूरा अंबार लगा हुआ है। पूरी जो यहाँ पर चारपाई है वो भरी हुई है, रजाई से, तकिए से, हर एक चीज़ यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पर जूते, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल की ड्रेसेस और जो जूते, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो महिला यहाँ पर रहती हैं उनके लिए जूते यहाँ पर भेजे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। यहाँ पर देखिए आप सूट हो गया या टी शर्ट देख लीजिए या जो भी चीज़ें यहाँ पर पहनने के लिए काम आएंगी सर्दियों में वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर जो है उपलब्ध करवाई है इस असहाय परिवार के लिए। और हमारे पीछे अगर हम आते हैं तो हमें दिख रहा है कि पूरी जो यहाँ पर एक फोल्डिंग जो चारपाई होती है वो पूरी तरह से बर्तनों से भरी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेट, बाल्टी, जो भी सामान एक रसोई में अच्छे से अच्छा सामान होता है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भेज दिया है इस असहाय परिवार के लिए। आप देखिए हम यहाँ पीछे चारपाई में देखते हैं तो यहाँ एक रोटी दान भी यहाँ पर है। साथ ही बर्तन धो के जो बर्तन रखने के लिए एक जो टोकरा होता है वो भी यहाँ पर भेजा हुआ है। साथ ही आटा रखने के लिए बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो ये टंकी है ये भी यहाँ पर भेजी गई है, एक डोली भेजी गई है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर रसोई यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा
निर्माण करवाई गई है इस घर में। बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो स्लेब है, डबल स्लेब यहाँ पर दिया गया है ताकि सामान वगैरह रखने में बिल्कुल भी कोई तकलीफ ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पिछले कई महीनों से यहाँ पर जो है अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा है वो आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध का डिब्बा ले लीजिए या कोई भी जो सामान है वो पहले से ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजा गया है। पर साथ ही आज आपको बता दें कि एक और खुशी का मौका इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर जाली लगाई गई है ताकि कोई पक्षी या बाहर से कोई भी जो जानवर है वो अंदर ना आकर मतलब जो सामान होता है रसोई में वो खराब ना कर दे। यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर गेट जो है यहाँ पर इस्तेमाल में लाया गया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी, आप देख सकते हैं सभी चीज़ों में स्टील का यूज़ किया गया है ताकि सालों साल ये चीज़ें चलती रहें। और पीछे अगर हम देखते हैं जो चौखट है वो भी पूरी आयरन से बनी हुई है और पूरी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही मजबूत है। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को दिए गए घर की रसोई हमने आपको दिखाई और अब हम आपको इस घर के कमरे दिखाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के गेट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी के गेट, साथ ही साथ यहाँ पर क्लोज़र जो जिससे कि गेट अपने आप बंद हो जाता है वो सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर खिड़की कितनी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर दी गई है। एक नहीं दो खिड़कियाँ, मतलब एक अंदर से और एक बाहर से खिड़की यहाँ पर दी गई है। बहुत ही मजबूत जिसे कहते हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए तो 100 साल तक चल जाएगा ये घर। मुझे ऐसा लगता है कि ये घर 100 साल से पहले इसमें कोई भी एक आंच तक नहीं आ सकती है। इस तरह से इस घर को बनाया गया है। बहुत ही मजबूत यहाँ पर चौखटें जो है यूज़ की गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर एक अलमारी भी यहाँ पर सामने में दी गई है ताकि कोई घर के जो कपड़े हैं या कोई भी ज़रूरी सामान है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो इस परिवार ने कुछ जो अपना ज़रूरी सामान है जैसे बच्चों की किताबें वगैरह और ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो सामान यहाँ पे आया हुआ है छोटा मोटा, वो वहाँ पे अभी उन्होंने रखना शुरू भी कर दिया है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीलिंग फ़ैन है वो भी लगा करके दे दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा। उनके आदेश अनुसार यहाँ पर हर एक जो फैसिलिटी है, हर एक जो व्यवस्था है यहाँ पर बहुत ही सुसज्जित तरीके से करवाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है वो भी बहुत ही अच्छी यहाँ पर करा कर दी गई है। यहाँ पर लाइट लगाई गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई नंगे तार नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छी जो एक अच्छे घर में फिटिंग होती है उस तरह से यहाँ पर सारी तरह की फिटिंग बहुत ही अच्छे से करा कर दी गई है। अभी हम आपको लेके चलेंगे दूसरे कमरे की ओर। साथ ही हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि यहाँ पर जहाँ भी हमारी नज़रें जा रही हैं, आज तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस घर की चांदी कर दी है, इस तरह से लग रहा है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पूरा जहाँ तक हम देख पा रहे हैं सब कुछ यहाँ पर सामान से संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर इस घर को सामान से भर दिया है आज पूरा। और अभी हम आपको लेके जा रहे हैं दूसरे कमरे की तरफ। आप देख सकते हैं इस कमरे में भी यहाँ क्लोज़र की जो व्यवस्था है वो दी गई है। ये गेट जो है अपने आप बंद होने की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं ये गेट भी। और साथ ही ये जो गेट यहाँ पर है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही मजबूत क्वालिटी का यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर गेट में हर एक तरह की व्यवस्था, जैसे गेट क्लोज करने के लिए यहाँ पर गेट क्लोज़र दिया जाता है वो क्लोज़र भी लगा के दिया गया है। और जो भी यहाँ पर सभी जो यहाँ पर यूज़ किया गया स्टील का यूज़ किया गया है, लोहे का यूज़ कहीं पे भी नहीं दिखेगा आपको। और साथ ही दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर सनमाइका लगा के एक आलीशान घर की तरह इस घर को यहाँ पर बना के तैयार किया है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। उनके अनुयायियों ने यहाँ पर बिल्कुल उनके आदेश का पालन करते हुए जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा उसी तरह घर को एक आलीशान रूप देते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छज्जा और बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना भी सामान इस घर का हो, जैसे कंबल हो गए या कोई भी जो ज़रूरत का सामान नहीं रहता है वो ऊपर रखा जा सकता है, या कोई भी इस तरह का सामान जो नीचे ज़रूरत नहीं रहती है जिसकी वो ऊपर रख दिया जाता है, उसकी जगह भी यहाँ पर दी गई है। साथ ही इस कमरे में भी उसी तरह की फिटिंग जो बहुत ही अच्छे तरह से एक यहाँ पर फिटिंग की गई है। यहाँ पे पंखे का रेगुलेटर भी दिया गया है, ये पंखा मैंने आपको चलाकर भी दिखा दिया। यहाँ पर पूरी तरह से फिटिंग वगैरह सब कुछ करके घर हैंडओवर तब किया गया है जब यहाँ पर सारी व्यवस्था जो है बहुत ही सुसज्जित तरीके से यहाँ पर दे दी गई है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव के लोग भी आए हुए हैं इस घर को देखने के लिए कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सुदामा को इस ऐसाए परिवार को एक महल बनाकर दे दिया है। जैसे
आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पर गांव के लोग भी इस घर को और ये सामान देखने आए हुए हैं। एक सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो एक रेलिंग यहाँ पर दी गई है ताकि उतरने चढ़ते वक्त किसी बच्चे को या किसी को भी चोट ना लगे। तो दर्शकों, अभी हम इस घर की छत पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही मजबूती से यहाँ पर इस छत का भी निर्माण करवाया गया है। और साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि बाउंड्री लाइन जो है पूरी 9 इंची की यहाँ पर करवा दी गई है ताकि जो दूसरे घर का पानी है वो यहाँ पर दीवार को कुछ भी मतलब आँच भी ना आ सके, इस तरह से इस घर को बनाया गया है। यहाँ पर 9 इंची की जो पूरी यहाँ पर एक लाइनिंग जो है ईंट की वो डाली गई है और ढंग से मसाले से यहाँ पर उसकी चिनाई करके ताकि दूसरे घरों का पानी इस घर की दीवार को आँच भी ना लगा सके, इस तरह से इस घर को बनाया गया है। साथ ही मैं दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बाथरूम बनाया गया है उसके लिए जो टंकी है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भिजवाई है। आप देख सकते हैं वहाँ एक टंकी आपको नज़र आ रही है, वो भी फिटिंग के साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ उपलब्ध करवाई है ताकि जो है यहाँ पर मोटर चला के अपनी टंकी को भर लें और जब भी यूज़ हो पानी का आराम से कर सके। इसकी जो लाइन है वो रसोई में भी और वॉशरूम में भी दोनों जगह दे दी जा चुकी है। पूरी तरह से सभी जो सुविधाएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस घर में अच्छे से यहाँ पर सुसज्जित तरीके से मुहैया करवाई है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ कील से लेकर और किला तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर घर यहाँ पर बना के दे दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक गरीब परिवार को सहायता दी है। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे गरीब परिवारों को सहायता दी है, लेकिन ये एक घर बखेते का है जहाँ पे सारे बर्तन, बाल्टी, घर का हर एक सामान व बच्चों के पहनने के लिए, बड़ों के पहनने के लिए कपड़े व चिकित्सा की सहायता भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी और इतना सुंदर मकान बना के दिया है कि देखने लायक है। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही बर्तन यहाँ पर इस चारपाई पे लगे हुए हैं। ये क्या क्या आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है, कुछ बता पाएंगे मुझे बहनी? जी जरूर। संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 डोली, एक जग, दूध डाल ले, पानी डाले, कुछ भी डाल ले, ये झारनी है, छोटी वाली झारनी वहाँ पर रखी है, 2 झारनी है, लोटा है, ये गियाकस बोल देते हैं हमारी लोकल भाषा में, ये पानी की टोकनी है, सब्जी बनाने की चम्मच, हलवा वगैरह बनाने की चम्मच, ये कढ़ाई है, छोटी कढ़ाई, फ्राई पैन भी बोल देते हैं, और ये है चाय बनाने का पतीला, चाहे दूध उबाल ले इसमें, चाय बना ले। ये अलग अलग साइज में है। 6 प्लेट तो ये है और 6 फिर इनसे बड़ी प्लेट है, 2 तो ये हो गई ऊपर नीचे, और ये रही, ये 6 प्लेट है, 6 ही थाली दे रखी है, 3 तरह की ये दे रखी है, 12 ये गिलासी है छोटी, 6 बड़े गिलास और ये 6 ये मग्गे दे रखे हैं संत रामपाल जी महाराज ने अलग अलग साइज के। 2 छालनी, ये आटा पीने की परात, ये ट्रे दे रखी है कि सामान वगैरह रख के दे दे, ग्लास वगैरह, कोई आए पानी वगैरह दे दे। 6 कटोरी, ये अदरक वगैरह छोलने का छिल्लर है, वैसा छिल्लर होता है, ये अदरक वगैरह कस के चाय में डालते। ये 2 चक्कू। मेरा एक सवाल है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सामान भेजा है यहाँ पे, ये तो एक ऐसा एक गरीब परिवार के लिए भेजा है, क्या आपको लगता है कि आप जैसे परिवार में भी ये बर्तन जो है ये काम आ जाएंगे? ये संत रामपाल जी महाराज ने तो बहुत ज्यादा बर्तन दे रखे हैं, इतने बर्तन तो हमारे घर में भी नहीं होते हैं। और साथ में संत रामपाल जी महाराज ने ये चारपाई भी संत रामपाल जी महाराज ने दे रखी है, वो वाली चारपाई भी दे रखी है, ये जितने भी चारपाई यहाँ पे लग रखे हैं, ये 6 चारपाई दे रखे हैं संत रामपाल जी महाराज ने इनके बरतने के लिए। वह घर का सारा सामान दे रखा है, सारी चीजें मैं देख पा रहा हूँ कि सभी चीजें यहाँ पे दी हुई है। हाँ जी, रसोई का सामान भी दे रखा है, बर्तन भी दे रखे हैं, खाट भी दे रखी है। इधर देखिए आप, ये संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 5 किलो प्याज, आलू, ये अचार है कि अगर कई बार ये होता है कि सब्जी नहीं बनने पाती तो अचार हो जाएगा, हल्दी, जीरा, दलिया, नमक, टाटा नमक आयोडीन वाला, बेसन, काले चने, लाल मिर्च, धनिया, मूंग की दाल व चने की दाल, ये सारी चीज रसोई का सामान दिया है। तो अभी हमने बहन बर्तन भी देख लिए हैं, किसी भी तरह की कमी मुझे बर्तनों में तो नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ चारपाई पे, एक और चारपाई पे भी भर भर के बर्तन जैसा ही कुछ सामान नजर आ रहा है। एक बार ये भी बताएंगे मुझे? जी भगत जी, ये बर्तन धोने का टोकरा है, ये वो आटा दिखा रखा था, वो आटे डालने के लिए बर्तन है, ये बाल्टी है अलग अलग साइज के,
छोटी है, इससे छोटी वाली है, बड़ी है, मग भी दे रखा है। ये पाटरी है और ये साबुन डालने के लिए वो है, साबुनदानी है कि साबुन खराब नहीं होएगा और पानी नीचे से निकल जाएगा आराम से। ये कुंडी सोटा दे रखा है चटनी बनाने के लिए, पोचे छालने। 2 पानी की बोतल दे रखी है क्योंकि 2 बच्चे स्कूल में जाते हैं इनके, उन्हीं के लिए टिफिन भी है। ये हॉट केस है, A1 क्वालिटी का हॉट केस। ये तो मतलब बहुत ही जो लग्जरी घर होते हैं, जो बहुत ही समर्थ परिवार होते हैं, वहाँ पर ये सब देखने को मिलता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज यहाँ इस असहाय परिवार को आशीर्वाद के रूप में ये सभी सामान और साथ ही एक बहुत ही सुंदर घर भी बना के दे दिया है। बहन, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही हम आगे चल रहे हैं, यहाँ भी बहुत ही सारा सामान जो है चारपाइयों पर नज़र आ रहा है। एक बार आप हमें बताएंगे ये क्या क्या सामान और किस किस के लिए यहाँ पर दिया गया है? जरूर बताएंगे। ये फैन भी संत रामपाल जी महाराज ने दे रखा है। इस फैन के साथ साथ सीलिंग फैन भी लग रखे हैं हर जगह पे, लेकिन ये एक्स्ट्रा दे रखा है कि बगड़ वगैरह में बैठे तो आराम से यूज कर लें। ये जो बहन है उनके लिए कपड़े दे रखे हैं, सर्दी आ रही है, सर्दियों के गर्म सूट हैं, अंकल के जूते हैं, ये आंटी के, ये बच्चों के हैं, ये बच्चों के लिए कपड़े हैं। ये वाली चारपाई भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही दे रखे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। फिर खाट दे दी तो उनके लिए बिछाने के लिए गदेले भी दे दिए, तकिए भी दे दिए, तकिए के कवर व चद्दर वगैरह सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोवाइड कर रखे हैं। ये 6 गदेले हैं, 6 ही तकिए हैं और साथ में इनके कवर भी हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे भी सामान पूरा भर भर के रखा हुआ है। ये और बताइए बहन। हाँ जी, जैसे 6 तकिए हैं, 6 खाट है, तो उन्हीं के लिए 6 कंबल भी दे रखे हैं, वे उनके लिए चद्दर भी दे रखे हैं बिछाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं कि किसी को किसी भी चीज की कमी ना हो, और अगर इस चीज में किसी भी चीज में कोई भी कमी रहती है तो संत रामपाल जी महाराज उसे दोबारा प्रोवाइड कर देंगे। तो खाद्य सामग्री जो आज भेजी हुई है वो क्या एक ही बार के लिए है या बार बार वो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आती रहेगी? नहीं, ये एक बार के लिए नहीं है भगत जी, ये बार बार आती रहेगी। जैसे कि जब तक इनके परिवार में कोई समर्थ नहीं हो जाता कमाने के लिए, तब तक ये आती रहेगी, और जब ये फोन करेंगे तभी आ जाएगी। खाद्य सामग्री के साथ साथ अगर इन्हें कोई घर की चीज चाहिए, बच्चों के लिए कुछ सामान चाहिए या चिकित्सा का कोई सामान चाहिए है, वो भी संत रामपाल जी महाराज इन्हें प्रोवाइड कर देंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो रजाई हो, गद्दे हो, कंबल हो, बर्तन हो, और साथ ही जो रसोई का सारा सामान है वो भी बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहैया कराया है। और बहन ने हमें बताया कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर राशन सामग्री आ रही है वो भी सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, वो तब तक आती रहेगी जब तक यहाँ पर कोई मेंबर, जो कोई सदस्य है इस परिवार का, कोई सक्षम नहीं हो जाता, समर्थ नहीं हो जाता कमाने में। पहले जी झाड़ू पोछा कर करती जी, झाड़ू पोछा कर करने जी मैं नो सोचा करती 2 टाइम की रोटी वो कर लेकर थी, कमा लेकर के अपने बच्चों के लिए जी, 2 टाइम के लिए बच्चे टाइम तक रोटी खा कर लौट जाए जी। ऐसे ऐसे वो भी हो जी, काम पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने के टाइम पहले इसे ऐसे समाज हो जाए जी, कहते क्या कर जम लगा जी, कहते क्या कर ऐसा, और जी सा हो जाते बैठ कर रोते जी। ये गुरु जी की दया है ना जी, भगवान ने सब क्या ही मौज कर दी जी हमारी जी। दूध दा दे, पैसे होते तो दूध ले आ कर दे जी, ना तो अपने बच्चों को लस्सी पिया दे करते जी, ले जाकर जी। खाना मिलता नहीं था बच्चों को? नहीं जी, खाना नहीं मिलता जी, लस्सी पिला के टाइम पास करते? हाँ जी, लस्सी पिला कर टाइम पास कर दे जी बच्चों का। मम्मी रोटी ले आओ, मम्मी चावल ले आओ, कि मैं बेटा ले आऊँगी, काम धंधा लाता जब ले आऊँगी बेटा। एक टाइम तो हिसाब हो जाता था जी, हम भूखे भी सो कर दी थी। उस टाइम बच्चों को आप क्या जवाब देते थे जब आपके पास रोटी नहीं होती थी घर में? मैं बेटा बस कौन बेटा ले आऊँगी, 2 दिन जी, 2-3 दिन हम लोग भूखे ना खाते जी, पानी पी लेंगे अपने लौट जाएंगे जी, पानी पी लेंगे लौट जाएंगे जी। काम धंधा हो जा करता जी, अपने कोई 2 रोटी दे देता जी, अपने पीछे देंगे 10-20 रुपये, अपने चावल जाएंगे जी, खा देंगे जी बच्चों ने जी। ऐसा काम हो रहा था जी, कोई ना था जी, ऐसा जी करा था जी, बेशक दी मर जाओ बच्चों ने लेकर जी, इसी जिंदगी दुखी होता जी, और आदमी क्या करे जी। नून तो इसका कैंसर हो गया जी, बीमार हो गया था जी, हाथ पा जोड़ के किसों पहले वो कर गए जी, गाड़ी ले गई थी जी, सिविल मेडिकल में लेगी, बड़े मेडिकल में, वो डॉक्टर आता हाथ पा जोड़े जी, इसका ऑपरेशन करवाया,
डॉक्टर भी बोले सा कोई भी कौन तेरे संग में कोई भी कौन साथ में मर जी कोई भी कौन है जी। जब डॉक्टर ने इसके वो करे जी मरण की हालत पा रहे थे जी। नमस्कार माता जी। नमस्कार। जी आज क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद भेजी? बहुत ज्यादा इतना वर्षे मालिक मालिक दया उसकी, बहुत गरीब काम था इनका, बिल्कुल मुखी मन का काम था। मालिक कति वर्षा है ईसा क्या- किसे का नहीं वर्षा। क्या क्या समस्याएं थी इनके घर में? कुछ भी नहीं था इनका तो, सारी ये समस्या खत्म थी इनकी तो, जीवन नहीं था इनका तो, क्यों यो तो पड़ा है कितने साल का। और यह थी बेचारी अपना गोबर गाबर करया वो थी, अपना टुकड़ा बालका ने पाल रही थी, और कुछ नहीं था। इनके जो मतलब पति हैं उनके साथ क्या मतलब सिचुएशन है उनकी? भाई ये दे यो शामी बैठा यो तो कति कर नहीं सकती, पाला ही न बतेरा वो कुछ करा जो भी कुछ करया, ये तो यो कति कर ले। अच्छा, ये भी यो कुछ तो नहीं कर घर पहले कैसा था इनका? कति कच्चा है, यो तो बिल्कुल बगड़ था, सारा ये बगड़ था यो। उधर थी यानी एक मतलब थोड़ी सी खाली था पूरी तरह से? खाली, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, कुछ भी बाथरूम रसोई वगैरह कैसे थे नहीं, पहले? कुछ भी नहीं था। अच्छा। सारी चीज कर दी मालिक ने, मौज कर दी, सब कुछ बना दिया। इनका नहीं था कुछ भी, पानी भी नहीं था इनका पीने न गिलास। और तो के बात है बस इस तो मैं के बताऊँ, आखिरी बात है ये मालिक की। आज क्या क्या दे दिया इनको? ओहो आज तो मैंने कुमार तो इतनी खुश होगी, इतना मालिक बरस गया, मैं थोड़े तो लगी थी कड़ मंगा भी बड़ा मालिक बरस गया। देख रखेंगे, मालिक की मौज है, मालिक ने बतेरी मौज कर दिए। सही इंसान की डाला मालिक चलावेगा, चल रहे हैं तो ये भी सुधर जाएंगे, ये भी मालिक इनका बहुत कुछ कर रहा है। तो मैं तो देख पा रहा हूँ कि किसी भी चीज की आज कमी नहीं छोड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके घर में। नहीं छोटी, नहीं छोटी, बहुत कुछ करया इन्होंने, बहुत। इतना बड़ा मकान आज ने जो न्यू का है, आख में कई कई लाख रुपया ली उनके बस का भी नहीं, जो मालिक बरस संतरा बड़े मौज है भाई। भाई झूठ नहीं बोलनी चाहिए, इनके दौर कुछ नहीं था। इनके तो बच्चे कति रड़े रड़े। अब क्या लगता है कि इनकी जिंदगी सुधर जाएगी अब पहले से? खूब सुधार दी मालिक ने, और इस तो बत्ती क्या करेगा मालिक, हमने तो कदे की तब रास्ता नहीं देखा आज तक भी। हमारी मेरी उम्र 70-75 होली, मना नहीं देखा मालिक कहीं वर्षा उड़ जैसे इसमें इस इनका वर्षा है। भगवान आ गए यहाँ पे आज? आज कति भगवान, मन तो आज खुद अपनी आँखें देखे, आज भगवान आए। हाँ आज मन अपनी आँखें देखे, आज भगवान खूब आए। आज ये गांव कैसे धन्यवाद कर रहा है संत रामपाल जी महाराज जी? सब कर रहे हैं, सब कहते भाई देख का आज देखो मालिक कितना बरस रहा है। हमने उस मालिक का घर जाना है, अपना रास्ता साफ करना है उस मालिक के घर में जाकर। नमस्कार। नमस्कार। ये आपने जो गुरु जियों ने मुहिम चलाई रामपाल जियों ने, बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। परिवार के पास कुछ भी नहीं था, पहले भी आप आए जब स्थिति घर की बहुत बुरी थी, आज इनको सहारा मिला। बहुत अच्छी मुहिम चला रखी रामपाल जी महाराज ने, और हम तो ये चाहते हैं हर गरीब का ऐसे ही साथ मिलता रहे, हम रामपाल महाराज जी के साथ हैं। जी और संत भी हैं और कथावाचक भी हैं जो काफ़ी पैसे ले लेते हैं एक एक कथा करने के, वो इस तरह की मदद लेकर सामने नहीं आ रहे। संत रामपाल जी महाराज जी लेकर आ रहे हैं इस तरह से मदद, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है भाई जी, वो तो फिर वो अलग ही मैटर ना। असली मुहिम तो ये है, जिसको मदद की जरूरत है उसी को मदद मिले। वो तो संत तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो रामपाल महाराज जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति थी, इनके पास न इलाज के पैसे थे, घर भी गिरने न हो रहा था, और ये बीमार थे बहुत ज़्यादा, बहुत दयनीय स्थिति थी। अब ये बहुत ही अच्छी स्थिति में आ गई। आज क्या क्या मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे भेजी है? देख लो ये सारा सामान दे रखा है, जैसे लड़की को दूसर देते हैं, छोटी मोटी गुरुजियों ने तो इतनी बड़ी मदद कर दी, हर चीज़ का ख्याल रखा है। जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। वो हर चीज़ को जोड़ती है, गरीब से जुड़ी हुई मुहिम है वो, जीरो ग्राउंड गरीब से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी मुहिम है। क्या आपने पहले ऐसी मदद देखी है आपके जीवन में? हमने कभी नहीं देखी। हम सरपंच थे तो सरकार की तरफ से मकान सरकार देती थी, कुछ पैसे नींव भरने के बाद, कुछ खिड़की दरवाजे खींच लो उसके बाद, लेकिन वो 1 लाख रुपए देते थे उस टाइम, 91,000 रुपये। ऐसे तैयार नहीं होता था, लगते थे 5-6 लाख रुपए। वो बेचारे घूमते रहते थे, पैसे उन पे थे नहीं, ना वो बनता था, अधूरा ही रह जाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो कमाल कर दिया, हर चीज़ पूरी कर दी, बिजली फिटिंग से लेकर पानी की फिटिंग, लैटरिन बाथरूम की फिटिंग,
और घर का सामान भी, रसोई का बर्तन भी, चूल्हा भी, चारपाई भी, बिस्तरे भी, बच्चों के कपड़े भी, सब कुछ दे दिया। इनके लिए तो भगवान है, सबके लिए भगवान बन का है संतराम जी, इस तरह से जब मदद पहुंचती है इन असहाय परिवारों के पास तो इनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? इनकी तो आत्मा से जी दुआएं निकलती हैं और ये तो भगवान मानते हैं। हमारे घर का एकदम से दुख दूर हो गया। अब सुदामा का महल सुनी थी, कृष्ण जी ने बनवाया था। अब संत रामपाल जी महाराज तो गांव-गांव पता नहीं कितने महल बनवाने लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, सभी गांव की तरफ से धन्यवाद जी। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर मदद भेजी, आपके क्या विचार है उसके लिए? ये बहुत अच्छा किया जी। बहुत ही गरीब परिवार था, इनने कोई सहारा नहीं था। एक कमाने वाला था, वो भी लकवा मार के कंडे में था। कितने समय से ये समस्या चल रही थी इनके साथ? ये समस्या काफी दिन से थी जी। मकान भी गिर रहा था ये मानो। आज जो इनका जो सारा लाया है, ऐसा सारा मतलब कोई नहीं ला सकता। क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या थी इनके घर में? कोई कमाने वाला नहीं है क्या? कमाने वाला था जी, कमाने वाला कंडेम हो गया, बच्चे कई थे और फिर और गुजरिया था नहीं इनके पास। हाँ, इनके पास तो इतना भी नहीं था जो मतलब घर की मरम्मत करा ले या गेट लगा ले। गेट गया आगे तक ये टूटे पड़े थे। हमने पहली बार देखा ये। हाँ, और इसे पूरा गांव और जिसने भी सुना है ये कहा है भाई बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह से पहले आपके गांव में कोई ऐसे संत आए हैं जो इस तरह से मदद की हो? नहीं, पहली बार हुआ है सर। कोई संत नहीं आया इस तरह से? कोई नहीं आए, कोई संत नहीं आए। पहली बार ये मदद मिली है और इससे मतलब हर आदमी ने मतलब वो करे भाई इतने गरीब का सारा लागना चाहिए। हाँ, और वो सारा ला है कि मतलब इसका दे, मतलब खाट दे, बिस्तर दे, कासना दे, सब क्या है जो भी इसके घर में जरूरत हो है, बच्चे की ड्रेस तय के मतलब हर चीज से वो कर। मतलब आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा आशीर्वाद दे दिया, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है? नहीं, इस घर में आज किसी चीज की कमी नहीं। जैसे मतलब खाते पीते घर आगे मकान हो यार ना, उससे भी अच्छा मकान ये है यार। अच्छा। हाँ, सामान भेज दिया, कति जो मौज कर दी इनके। अच्छा जी। हाँ, कति मौज कर रखी है जी। और कति क्या चीज का तोड़ा नहीं छूटा। अच्छा, बहुत ही मतलब आज खुशी का माहौल है आज इस घर में। खुशी का माहौल है। जी जी। खुशी का अभी बाहर मैंने देखा वो कह रहे हैं कि इतना तो किसी खाते कमाते घर में भी नहीं होता जितना हाँ, होए ना, होए नहीं है इतना तो होए ना किसी का ना हो इतना नहीं होएगा। हाँ, कितना हो चाहे कितना कमा लो, इतना नहीं होगा। किसी इंसान से नहीं हो ना सकता। किसी तो नहीं। तो फिर क्या संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कह रहे हैं आप? हाँ, भगवान है। भगवान है? हाँ, भगवान है। अच्छा। हाँ, भगवान है। तो कोई मतलब जो इंसान है उससे नहीं हो सकता ये सब? ना कोई ना हो। अच्छा। कोई ना, इतना कति मौज कर दी, सब कहेगी, ठाठ कर दी। अच्छा। हाँ। क्या कहना चाहोगे आज संत रामपाल जी महाराज जी को? भगवान परमात्मा सबकी मौज कर दी तंत्र। जी जी। हाँ। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।